सुखी रहना चाहते? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता। बुरा ना मानिएगा, वैसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती, कई लोगों का हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना, भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है? तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई, टीवी वाले कहाँ गए? बैठो माता, बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय, जो है उसका महत्व समझें। क्या समझें? जोर से बोलो। सुखी रहना तो पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझें। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दें। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो। और तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं रहे। ज्यादातर आदमी वो दुखी रहते जो अपने से, एक हमें एक आदमी मिला यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं, बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में है, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। और बोले नहीं नहीं वो जूता नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहते हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे। हमें उसे एक मकान पे लेवा गए, झोपड़ी में, झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था। उसने हमें देखा, हाथ जोड़े, प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हम कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हम कहा देखो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा, तो मैं तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुणगुण दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो। करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहो। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो। भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद दो, ईश्वर अच्छा करना चाह रहा। बुरे में भी आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हाँ, बुरे में ज्यादा धन्यवाद। हम एक छोटी सी घटना, अभी चंडीगढ़ की है। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्हें मकान लेना था। उन्होंने मकान फाइनल किया, वो मकान उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो पति पत्नी दोनों निराश हुए, हमारे पास आए, बोले गुरुजी वो मकान नहीं मिला हमको। हम कहा दुखी होने की बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम किराए के मकान में मजे लो ताकि सभी मकान की टेंशन मकान मालिक की रहे, तुमको टेंशन में न आओ। भगवान अच्छा चाह रहा है, बुरे में भी अच्छा चाह रहा। किसी राज्य की घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार राजा तलवार से तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा ठीक हुआ, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ।
तो अंगूठा कटना भला होना है। अच्छे खासे 6 फीट के थे, अंग भंग हो गया, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर ऊपर की तरफ देख करके बोला, भला हुआ जो जेल मिल रहा। राजा ने कहा इसको तो हमेशा के लिए डालो। जेल चला गया। राजा दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गया, पकड़ लिया गया। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। जब राजा पकड़ लिया गया उन डकैतों को, तो उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी नर की बलि चढ़ाएंगे, पुरुष की किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे। और राजा पकड़े गए, उसके बेटा हो गया। तो बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी। तब तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो पंडित जी ने कहा जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा ये बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार करके। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ। क्यों? तू ठीक कहता था, भला हुआ। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला कैसे? बोले जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले बिल्कुल होते। बोले आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले बिल्कुल पकड़े जाते। बोले आप चेक होते तो क्या हम चेक नहीं होते? बोले बिल्कुल चेक होते। तो मंत्री बोला आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते, क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं। तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहे, तो पहला उत्तर ये है कि जो है उसका ये है, बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर, गुनगुन अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो चौथा उत्तर ये है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, डिगना नहीं। कितनी भी विपरीत आ जाए हमको डिगना नहीं, हर परिस्थिति में खड़े रहना है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। याद रखना, सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया, लेकिन परिणाम लोग कहते हैं। आपने पूछा सुखी कैसे रहे? किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों को मत तोड़ना, अपनी आदतों को मत छोड़ना, विदेश में भी रहते हुए अपनी परंपरा को मानना। जो नियम है सो है, भजन करना है सो करना है। अब चाहे जगत हंसे और चाहे दुनिया ताने देवे या कोई भला बुरा कहे, तुम्हारा नियम है कि तुम्हें कथा सुननी है, तो फिर चाहे जो हो जाए, इसीलिए डिगना नहीं है। और 5वां सूत्र गुनगुन, तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहे, 5वां सूत्र तुम्हारे बहुत काम का है, लोगों की सुनना बंद करो। ये लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे गुनगुन। तुम जितना भी लोगों के सुनोगे, और याद रखना अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, सोशल साइट चला रही हो, तो कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये और ज्यादा खतरनाक।